बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको याद होगा एक दफ़ा कहा था कि फ़ौज के साथ अगर नेचुरल अलायंस अगर किसी का बनता है तो वो है सिर्फ इमरान खान। और ये पीडीएम के अंदर जितनी जमातें हैं, चाहे मरियम नवाज है, ये तो डॉन लीग सी साजिश ये कर चुकी थी, वो तो तारिक फातमी को कुर्बानी का बकरा बनाया। फिर उसके साथ फजलुर रहमान जिसने कहा तुम इसराइली हो। फिर उसके साथ आप जानते हैं जरदारी, नवाज शरीफ, जनरल बाजवा से लेकर आईएसआई चीफ, सबका नाम ले लेकर इन लोगों ने धमकियां दी। इवन कि जनरल राहील को धमकी दी जरदारी ने, सब जानते। आज जरा मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने वाली एंड तक हमने कुछ हिस्सा आपके लिए निकाला है, देखिए जरा। सहाफियों ने इनसे सवाल किया कि आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन गलती है। मरियम नवाज ने खुलकर जनरल बाजवा के खिलाफ आज समझ रहे ऐलान जंग किया है और साथ कहा है कि अभी भी इमरान खान को यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सपोर्ट मिल रही है। और फिर पूछा गया इनसे कि आप तो कह रही थी कि फौज तकसीम है, आधी फौज इधर है आधी उधर है, तो आप स्टैंड करती। उसने कहा मैंने तो नहीं कहा, एक साफी ने कहा आपने मुझे कहा था। और उस पर मरियम नवाज की बोलती बंद। फैज हमीद और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर मरियम नवाज ने जो जवाब दिया, आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। क्या सूरत हाल है ये देखने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड तक देखिएगा। कहती थी कि फौज के अंदर तकसीम है, क्या आज भी तकसीम है या वो तकसीम खत्म हो गई है? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की स्टेटमेंट कभी भी मेरी जमात में से किसी ने दी है, मेरा नहीं ख्याल। आपने मुझे कहा मैडम जो माजी में आपने फैज हमीद के बारे में बयान किए हैं, क्या आप आज भी उन्हीं बयान पर कायम हैं? देखिए वो बयानात फैक्ट्स पे मबनी थे और फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। मरियम ये बताएं कि आप सामने रवा माही एहतजाज की कॉल दी है। जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलार की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। और सुभाष चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी जात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नजर में सब बराबर है। और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। माफी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफी नहीं है चीज। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियां जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए,
ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रही या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है, आपकी क्या? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, खान साहब ने रवा माही एहतजाज की कॉल दे दी है। वो जब भी सियासी गिराव देखें तो जब भी कॉल देते तो लोग उनके साथ निकलते हैं, और इसी माह सॉरी आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। मैडम आप सवाल पूरा सुन लें कि 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। मजीम साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि नून लीग की हुकूमत आई थी, तो कहा गया कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टैंड ले रहे हैं। डॉलर महंगा, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ ऊपर जा रही है, ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए। कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए? कोई एक चीज़ गिनवा दें इन 6 महीनों में। तो भाई एक सवाल का जवाब तो देने दे, मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिए मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की ज़रूरत है। ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूँगी और मैं ये कहूँगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है। तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। मैडम खान साहब कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हो गया हूं। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये, प्लीज ये थोड़ा सा बताइए वो किस लिए बने? सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। मैडम खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ अपने मुखालफिन के लिए। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालफिन को इसको डील करना ये काम है। हमने नाक की लकीरें निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है। अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं जहाज़ों के, डिफेंस बजट 6% बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे कि अपने जो अखराजात हैं, बाकी अखराजात स्पेशली डिफेंस के जो सबसे बड़े अखराजात हैं, इन पे कब कट लगेगा? देखें, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए। तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।